जयपुर से खबर। बीजेपी विधायक शंकर सिंह रावत की बेटी कंचन चौहान के नायब तहसीलदार पद पर नियुक्ति को लेकर विवाद जारी है। शिकायतकर्ता फनीस ने जयपुर पहुंचकर मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और एसओजी को लिखित रूप में अपनी शिकायत सौंपी है और उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की गई है। वहीं शिकायतकर्ता ने विधायक से खुद की जान को खतरा भी बताया है। सच बेधड़क ने पहले जब इस मामले को लेकर विधायक शंकर सिंह रावत का पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया। बाद में उन्होंने काम का बहाना लगाकर फोन काट दिया। आरोप है कि राजस्व विभाग में पदस्थापित कंचन चौहान ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर राजस्थान लोक सेवा आयोग की परीक्षा विशेष योग्यता वर्ग में पास की और इसी आधार पर नौकरी भी हासिल की। सच बेधड़क संवाददाता कुणाल भटनागर ने शिकायतकर्ता फनीस कुमार सोनी से बातचीत की है। सुनिए। राजस्थान सरकार फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट से नौकरी पाने वालों पर एक्शन ले रही है। इस बीच एक शिकायतकर्ता द्वारा शिकायत दी जाती है जिसमें एक एमएलए की बेटी जो कि ब्यावर से विधायक हैं शंकर सिंह रावत, उनकी बेटी पर आरोप लगता है कि वो फर्जी दिव्यांग सर्टिफिकेट की मार्फत नौकरी उनके द्वारा पाई गई है। इस बीच लगातार जो है शिकायतकर्ता के द्वारा शिकायत देने के बाद इस पूरे मामले में एक्शन होता है और शिकायत पर कार्रवाई करते हुए इस पूरे मामले में एसओजी जो है जांच के लिए बुलाती है उनकी बेटी कंचन चौहान को। लेकिन कंचन चौहान को 2 बार बुलाया जाता है, उसके बाद भी कंचन चौहान जांच करवाने के लिए नहीं पहुंचती है। हमारे साथ शिकायतकर्ता, क्योंकि जो शिकायतकर्ता हैं वो लगातार जो है दर बदर की ठोकरें यहाँ पर खा रहे हैं। सचिवालय जा रहे हैं, एसओजी जा रहे हैं, इसके अलावा तमाम जो विधायक हैं उनसे यहाँ पर मिलने का प्रयास कर रहे हैं। हम बात कर लेते हैं। ये पूरा मामला है, आप शिकायतकर्ता हैं और वो शिकायतकर्ता हैं जिसने एक विधायक की बेटी के खिलाफ शिकायत दी है, और किस तरह से इसकी शुरुआत हुई पूरे मामले? मैं इस मामले की शुरुआत इस तरह से हुई कि मैं इनके इंक्वायरी कर रहा था इनके पेपर की, ये किस तरह से आरएस परीक्षा में सेलेक्ट हुई। तो मुझे पता चला है कि एक दिव्यांग प्रमाण पत्र लगा के और फिर इस तरह से उन्होंने पद हथियाया है। लेकिन जब हम उसको शुरू से जानते हैं वो किसी भी प्रकार से दिव्यांग नहीं है, एकदम फिट है। जब मैं इस मामले में जाँच कर रहा था तो मेरे पे दबाव बनाया गया कि मैं इस मामले की जांच नहीं करूं या मैं कहीं आरटीआई नहीं लगाऊं, और मुझे रोका गया विधायक साहब के द्वारा और मेरे साथ में बहुत अन्याचार किया। अब फिर मैंने 7 अगस्त 2025 के दिन एसओजी में और सीएमओ में और सब जगह मैंने मेल से पूरी मामला डाला। तो उस डालने के बाद में एमएलए साहब मुझे बहुत बुरी तरह से प्रताड़ित कर रहे हैं। इस सिलसिले में उन्होंने मुझे 8 सितंबर को साकेत नगर थाना में एक फर्जी एफआईआर के चक्कर में उठा लिया और मुझे थाने में प्रताड़ित किया गया बुरी तरह से। और मुझे कहा गया है कि इस शिकायत आप वापस लीजिए और इसकी मामले को आगे मत बढ़ाइए, नहीं तो आपके साथ में कुछ भी हो सकता है, हम हाथ पांव तोड़ के आपको बाहर फेंक देंगे, कहीं जान से भी मार देंगे। इस तरह से हम मुझे धमकाया जा रहा है। मैं यही शिकायत लेके आज सबसे पहले मैं सीएम हाउस गया, वहाँ जन सुनवाई में मैंने जाके पूरी शिकायत दी। उसके बाद में मैं वापस सेक्रेटरीट में आया। सेक्रेटरीट में आने के बाद में मैं एसओजी में गया और फिर वापस शाम को 3:30 बजे यहाँ सेक्रेटरीट में आके मैंने चीफ सचिव सेक्रेटरी साहब को ये मेरा परिवाद दिया और मैंने मेरी सुरक्षा और इसकी न्याय की मांग की। एसओजी में भी जाके मैंने यही कहा कि जो भी ये प्रकरण बहुत हाई प्रोफाइल है, इसमें अनावश्यक डिले हो रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जानबूझ के वो रिपोर्ट को फैब्रिकेटेड करने के लिए या अपने शरीर को फैब्रिकेटेड करने के लिए और इस प्रयास में लगी हुई है। इसलिए इस मामले की जांच हाई प्रोफाइल को देखते हुए, विधायक साहब की बेटी को देखते हुए और वो आज सत्ता में और सरकार में है, ये देखते हुए उनकी जांच तुरंत की जानी चाहिए और इसका मामले का तुरंत निपटारा। आप एसओजी में गए इस पूरे मामले को लेकर, एसओजी के द्वारा अब इस पूरे प्रकरण पर क्या कहा गया? क्योंकि एक बार नोटिस जारी कर दिया गया था एसओजी को, फिर दोबारा जारी करने की ऐसी सूचना है, क्या कुछ कहा एसओजी के? एसओजी ने अधिकारी ने मुझे बताया कि हमने 2 बार जांच के लिए बुलाया और आज की तारीख तक, आज 11 तारीख की शाम को 4 बजे तक तो वो जांच के लिए नहीं आई। एक भी बार जांच के लिए समाज पेश नहीं हुई है। और एसओजी ने कहा है कि हम बहुत जल्दी शीघ्र उनको बुला के, या तो अगर वो स्वयं आएंगे तो ठीक है, नहीं तो हम थ्रू कलेक्टर साहब के, भीलवाड़ा कलेक्टर साहब के थ्रू बुला के इनकी जांच की जाएगी और एकदम निष्पक्ष जांच की जाएगी। मैंने उनसे निवेदन किया कि क्योंकि विधायक की पुत्री है, इसलिए इस जांच रिपोर्ट में हेर फेर करने की प्रबल संभावना है, इसलिए इसकी जांच एक जज के सामने या एसओजी के तत्वाधान में तुरंत होनी चाहिए। इसमें अनावश्यक डिले करने से मतलब ये कि वो खुद
जानबूझ के कुछ फैब्रिकेटेड कर सकती है। मुझे एसओजी पे पूरा विश्वास है। मैं विधायक और विधायक की बेटी के लिए कह रहा हूँ कि वो अपनी रिपोर्ट को फैब्रिकेटेड करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो आपने जान भी ले सकते हैं इस तरह से। आपने एक गंभीर आरोप लगाया कि आपकी जान को भी खतरा है। शिकायत देने के बाद जो पूरा अभी कार्रवाई हुई, विधायक की बेटी को नोटिस जारी करके एसओजी ने बुलाया, एसओजी में शिकायत दर्ज हुई, इस बीच भी आपको क्या जान से मारने की धमकी दी गई? बिल्कुल धमकी दी गई साहब। विधायक साहब के दूत बिल्कुल परिचित आदमियों के सामने से संदेश भिजवाया और सरपंच संघ के अध्यक्ष के थ्रू मुझे मैसेज भिजवाया और बोला इस मामले में राजीनामा करके इस मामले को खत्म कीजिए, नहीं तो हम आपको जान से मार के हाथ पांव तोड़ के कहीं फेंक देंगे आपको। और मुझे इस मामले में 8/9 को मुझे साकेत नगर थाना वालों ने एक फर्जी एफआईआर में उठा लिया, पूरी तरह से पूर्ण रूप से फर्जी एफआईआर जो विधायक के पुत्र ने दर्ज कराई, उसमें उठा के मुझे प्रताड़ित किया गया बुरी तरह से। मेरे साथ बहुत यातना दी गई मुझे वहाँ पे, और मैं बस न्याय मांगने के लिए आया हूँ यहाँ पे कि मैंने कोई शिकायत करके कोई गुनाह तो नहीं कर दिया। आज भजन लाल जी की सरकार ने जिस तरह से एक्शन लिया है और एक आम जनमानस में एक जो बेरोजगार युवा है जो संघर्ष करके परीक्षा के लिए तैयारी करता है, उसके साथ न्याय होना चाहिए। और अगर एक कोई विधायक की पुत्री आती है तो उसके साथ भी बराबर सेम इक्वल लेवल पे न्याय होना चाहिए। सरकार के लिए फर्क नहीं होना चाहिए कि ये विधायक की पुत्री और एक आम आदमी है। ठीक है, तो अब क्योंकि शिकायतकर्ता से जब हमारी पूरी बातचीत हो रही थी, हमने इनसे पूरा मामला जाना कि अभी इनको किस तरह से धमकी मिल रही है, तो आप ये देखेंगे कि हमारे द्वारा विधायक जो शंकर सिंह रावत हैं, आप ये देख सकते हैं शंकर सिंह रावत हैं, अगर आप इनके नंबर देखेंगे 941333, लेकिन इनके द्वारा 6:18 पे हमने कॉल किया और 1 मिनट से ज़्यादा हमारी जो है इनसे बात हुई। लेकिन विधायक साहब इस पूरे मामले पर बातचीत करने को, क्योंकि हमारा फर्ज बनता है कि हम दोनों तरफ का जो पक्ष जाने, लेकिन विधायक साहब का जब हमने पक्ष जानने का प्रयास किया तो उन्होंने जो है अपना पक्ष जो है देने से साफ तौर पर मना कर दिया। एक बार उनको फ़ोन लगा देता हूं, और क्योंकि हमारा फर्ज है कि दोनों तरफ का जो पक्ष है यहाँ पर जान लिया जाए, ताकि ऐसा नहीं हो कि हमारे द्वारा जो खबर चलाई जा रही है कोई इस पर सवाल खड़ा करे। अब हम विधायक साहब को फ़ोन कर रहे हैं। हेलो सर, मैं कुणाल बात कर रहा हूँ, सच बेधड़क टीवी चैनल जयपुर से। हेलो, देखिए विधायक साहब को अभी हमने फ़ोन किया, लेकिन विधायक साहब के द्वारा जो एमएलए शंकर सिंह रावत हैं, ब्यावर से विधायक हैं, इनके द्वारा फ़ोन जो है काट दिया गया है। एक बार फिर मैं फ़ोन लगा लेता हूं, क्योंकि हमारा फ़र्ज है कि हम इनका भी जो है पक्ष है वो जान ले, क्योंकि शिकायतकर्ता के द्वारा जो है गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। हेलो जी, मैं व्यस्त हूँ कहीं जी, बाद में बात करना। सर मैं आपका ये पक्ष जानना चाह रहा था, शिकायतकर्ता आए हुए हैं उनका जी अभी मैं कहीं व्यस्त हूँ, कल बात कर लेना आप, ठीक है सर। मतलब मैं आपसे केवल इतना जानना चाह रहा था, जो शिकायत, देखिए फिर जो है मतलब अभी ये कहकर कि हम व्यस्त हैं और ये कहकर फ़ोन काट दिया गया, लेकिन इससे पहले जब बात हुई उनका कहना था कि मैं इस पूरे मामले पर कोई बयान यहाँ पर नहीं देना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं, लेकिन इसमें कई गंभीर सवाल ये खड़े होते हैं कि एमएलए साहब एक तो स्पष्टीकरण इस पूरे मामले पर नहीं दे रहे हैं, दूसरी बात एसओजी ने 2 बार उनकी जो बेटी है, मामला दर्ज करने के बाद उनकी बेटी को मेडिकल जांच के लिए बुलाया, लेकिन दोनों बार, जैसा कि आज शिकायतकर्ता एसओजी में मिलकर आए, उनका कहना है कि दोनों बार ही एसओजी की जो तय डेट थी, उस पर तय दिनांक थी, उस पर जो है उनकी बेटी जो है मेडिकल जो कमेटी है उसके सामने प्रस्तुत नहीं। ऐसे में इस पूरे मामले में कई गंभीर सवाल जो है खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि हम विधायक साहब से फिर संपर्क करने का लगातार प्रयास कर रहे हैं, लेकिन विधायक साहब जो है कह रहे हैं कि हम व्यस्त हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। शिकायतकर्ता के द्वारा गंभीर आरोप ये लगाए जा रहे हैं कि जब से मैंने इस पूरे मामले की शिकायत की है, मेरी जान को खतरा है। यही कारण रहा कि आज विधायक साहब के खिलाफ जो है शिकायत लेकर जो शिकायतकर्ता हैं वो एसओजी ऑफिस गए, सचिवालय गए और तमाम जो विधायक और मंत्रियों से मुलाकात करके अपना जो शिकायत पत्र है वो उनको सौंपा, ताकि भविष्य में कोई अनहोनी होती है तो उसके लिए जो है उससे बचा जा सके। सहयोगी विजय गिरी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर। जयपुर से खबर, गार्ड की नौकरी का काम करने वाले शख्स के साथ हादसा हुआ है। बंदूक की नली साफ करते समय गोली लगने से युवक की मौत हो गई है। सोडाला थाना पुलिस ने मौके पर करवाया है एफएसएल। सोडाला थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। तो बंदूक की नली साफ करते समय गोली लगने से युवक की
मौत हो गई है। बड़ा हादसा। सोडाला थाना पुलिस ने मौके पर एफएसएल कर पाया है। हालांकि देखिए, पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है, लेकिन ये घटना जो है बंदूक की नली साफ करते समय हुई। सोडाला थाना इलाके की ये घटना बताई जा रही है। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। जयपुर से खबर आपको बता रहे हैं, वहां पर बंदूक की नली साफ करते समय एक व्यक्ति की मौत हो गई। टोंक से खबर, राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष पहुंचे हैं टोंक। जस्टिस जीआर मूलचंदानी पहुंचे हैं टोंक जेल। जेल अधीक्षक जयवर्धन सिंह ने उनका स्वागत किया। जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। जिला कारागृह का निरीक्षण करेंगे। जिला अधिकारियों के साथ मानव अधिकार संबंधी परिवादों पर चर्चा भी करेंगे। तो जिला कारागृह का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं अधिकारियों के साथ। यहां पर मानव अधिकार संबंधी परिवादों पर चर्चा भी यहां पर होगी, लेकिन सबसे पहले निरीक्षण करेंगे राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस जीआर मूलचंदानी। टोंक जेल पहुंचे। देखिए, सबसे पहले उनका स्वागत सम्मान तो किया। जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और उसके बाद जो है निरीक्षण के लिए वो पहुंचे हैं। तो निरीक्षण की प्रक्रिया और उसके बाद जो है कई मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत भी होगी। तो राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष टोंक जेल पहुंचे। जयपुर से खबर, विद्यार्थियों के भविष्य को नई दिशा देने के लिए बड़ा कदम। राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा के तहत शिक्षकों के लिए करियर मार्गदर्शन का विशेष प्रशिक्षण आयोजित किया गया। ऑनलाइन वेबिनार से प्रदेश भर के 52,000 से अधिक अध्यापक इसमें जुड़े। इस दौरान रोजगार अनुसंधान, करियर गाइडेंस, कंटेंट और जॉब कार्ड्स पर विस्तार से चर्चा भी की गई। वहीं विशेषज्ञों का कहना है कि ये प्रशिक्षण विद्यार्थियों के करियर निर्माण में अहम भूमिका अदा करेगा। झुंझुनू से खबर, वृंदावन मेले के दौरान मारपीट का मामला। वकील के साथ पार्किंग विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। पुलिसकर्मियों ने वकील सुरेंद्र कुमार से मारपीट की थी। कलेक्ट्रेट के बाहर वकीलों का चौथे दिन भी धरना लगातार जारी है। दोषी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करने की मांग की गई है। वहीं मांग पूरी न होने तक धरना जारी रखने की भी चेतावनी इनकी तरफ से दी गई है। पेन डाउन हड़ताल से झुंझुनू कोर्ट में कामकाज ठप है। दूर दराज से आने वाले लोग कोर्ट से खाली हाथ ही लौट रहे हैं। तो झुंझुनू से खबर आपको बता रहे हैं, कलेक्ट्रेट के बाहर वकीलों का धरना लगातार जारी है और इससे कहीं ना कहीं आम जनता जो पहुंच रही है कोर्ट, उन्हें खाली हाथ ही लौटना पड़ रहा है। इस धरने की वजह से जो है खाली हाथ आम जनता लौट रही है। पेन डाउन हड़ताल से झुंझुनू कोर्ट में कामकाज ठप हो गया है। 16 तारीख को वकील साहब है सुरेंद्र जी, उनके साथ वृंदावन मेले में गया था। वहाँ उनके साथ में मारपीट की, फिर थाने में लिए, थाने में मारपीट की, फिर एक कानून बंद किया और मारपीट थाने में होना एडिशनल एसपी की जांच में भी आया है। तो हमारा तो प्रशासन से एक छोटा सा निवेदन है कि साहब उनको वहाँ से थाने से हटाइए और उसे एक को दोषी मान लिया, इसके अलावा 3 और भी दोषी हैं। जालौर से खबर, जवाई में बहे युवक का शव 22 घंटे बाद बरामद किया गया है। रपट से 800 मीटर दूर शव मिला है। पैर फिसलने से तेज बहाव में युवक बह गया था। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी और अब 22 घंटे बाद जो है सफलता हाथ लगी है। कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला गया है। धुम्बड़िया से लाखनी मार्ग का ये मामला बताया जा रहा है। 22 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद शव को बाहर निकाला जा चुका है। झुंझुनू के नवलगढ़ में लोगों के लिए आधार कार्ड अपडेट करवाना अब किसी पहाड़ पर चढ़ने से कम नहीं रह गया है। जी हां, हालात ये हैं कि लोगों को आधार संशोधन के लिए सुबह 4 बजे से ही डाकघर के सामने लाइन में लगना पड़ रहा है, लेकिन फिर भी नंबर ही नहीं आ पाता। अर्जेंट पासपोर्ट बनवाने से लेकर बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट तक की जरूरतें अधूरी पड़ी हुई हैं। पहले पंचायत समिति, नगर पालिका और तहसील कार्यालय में 3-3 केंद्र चलते थे, लेकिन बंद पड़े हैं। पूरे क्षेत्र में महज 2 ही स्थायी केंद्र संचालित हैं।
नागौर के मेड़ता से खबर, एसडीआरएफ की टीम ने लापता व्यक्ति का शव निकाला है। बड़ाइली निवासी भभूता राम प्रजापत लापता हुआ था। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी थाने में दर्ज कराई थी। 3 किलोमीटर दूर लाडवारा पट के पास शव मिला है। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। तो मेड़ता से खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर देखिए लापता जो युवक था वो अब मिल चुका है, उसका शव मिला है। परिजनों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, तभी से पुलिस लगातार मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई थी, लेकिन अब उसका शव बरामद हुआ है। हालांकि पुलिस अब देखिए तमाम एंगल से जांच कर रही है इस पूरे मामले को लेकर। लापता व्यक्ति का शव जो है मिला है। बड़ाइली निवासी भभूता राम प्रजापत जो है लापता हुआ था, जिसके परिजनों ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। गुमशुदगी की रिपोर्ट हालांकि परिजनों की तरफ से दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने जो है छानबीन शुरू की, लेकिन अब व्यक्ति का शव मिला है। हालांकि पुलिस जो है अब मामले की जांच में जुट गई है कि आखिरकार किन कारणों के चलते इस युवक का जो है क्या हत्या की गई है या कुछ अन्य कारण है। तमाम एंगल से पुलिस मामले की जाँच पड़ताल में जुट गई है। सांचौर में लूड़ी नदी का जलस्तर अचानक से बढ़ गया, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि दुठवा ग्राम पंचायत के पादरडी गांव और खिचड़ों की ढाणी में नदी का पानी भरने से हालात बिगड़ गए हैं। 100 से ज़्यादा घरों में पानी भर चुका है, जिससे ग्रामीणों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो चुका है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार बढ़ते पानी के स्तर ने जनजीवन को पूरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। लोगों ने प्रशासन से तुरंत ही मदद की गुहार लगाई है। तो जलस्तर बढ़ गया है, जिसके चलते लोगों का जो है घर से निकलना तक अब काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। और इसी को लेकर ग्रामीण जो है प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उन्हें किसी तरह से जो है इस परेशानी से निजात दिलाई जाए। लगातार इन लोगों की तरफ से प्रशासन से गुहार लगाई जा रही है। अचानक जो है नदी का जलस्तर बढ़ा, जिसके चलते अब जो है गाँवों में भी पानी भर गया है और इसके चलते लोग जो हैं इस वक्त काफ़ी ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। 100 से ज़्यादा घर ऐसे हैं जिनमें जो है जल भराव की स्थिति बनी हुई है। पानी लोगों के घरों में घुस चुका है और इससे कहीं ना कहीं लोगों का जीना मुहाल हो रहा है।